To the dear student to the excellent career कोचिंग सेंटर भालकी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो अब का जो वीडियो है सोशल साइंस एसएसएलसी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो टुडे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटल ही पासिंग पैकेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं कि यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ रहा है और इस बार भी पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर सोशल का स्कोरिंग होता है और यहाँ पर से जो क्वेश्चन उठाएगा वो फिक्स क्राइटेरिया में से उठाएगा। तो चलिए हमें तो थीम के हिसाब से वेटेज मालूम है आपको कि सबसे ज़्यादा थीम में हिस्ट्री का वेटेज 25 मार्क्स के लिए है, उसके बाद ज्योग्राफी का 22 मार्क्स के लिए है, उसके बाद सोशियोलॉजी आपको 8 मार्क्स के लिए, नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस 11 मार्क्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स 7 मार्क्स के लिए। टोटल इस तरह से ये थीम का वेटेज है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में स्कोर रिवील हो सके। तो आइए फर्स्ट देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पर जिस क्वेश्चन के ऊपर EXAM एग्ज़ाम लिखा गया है, इंपॉर्टेंट लिखा गया है, 100% 200% फिक्स लिखा गया है, वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के किस तरह से रिजल्ट आए, आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बनाने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, वो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में हम आते हैं। सेकेंड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इन परमानेंट जमींदारी सिस्टम द इंडियन फार्मर्स वर बर्न इन डेप्ट, लाइव इन डेप्ट एंड डाइड इन डेप्ट। ये सेंटेंस को आपको स्टेटमेंट को टोटली जस्टिफाई करना है। तो कभी भी सोशल में आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, इसके लिए अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो ये आंसर्स को आपको तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ये सेंटेंस को आपको टोटली डिफाइन करना है। तो सोशल में आप पॉइंट बना कर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट में भी आप बुलेट्स डाल सकते हैं, स्टार डाल सकते हैं, ABC डाल सकते हैं, नंबर मत डालिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफॉर्म्स ऑफ मिंटो मार्ले एक्ट ऑफ 1909। ये एक एक्ट कंपलसरी पूछेगा, वो मिंटो मार्ले एक्ट भी हो सकता है, नहीं तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो सकता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। ये एक्ट्स बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं 3 मार्क्स में। आप ये एक्ट्स को 100% पढ़ लेके जाइए, कभी कभी 1919 का भी पूछ लेगा। इसके बाद जो हैदर अली किस तरह से पावर में आए, इसको टोटली आपको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ दयानंद सरस्वती बैक टू वेदास, इसको आपको डिस्कस करना है, पॉइंट्स बनाकर आप डिस्कस कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए आता है। ये हर बार लास्ट ईयर के जो प्रीवियस एग्जामिनेशन थे उसमें रिपीट है, इस बार ज़रा थीम है इसलिए क्वेश्चंस यही आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अलीगढ़ मूवमेंट के एम्स क्या क्या हैं वो आपको डिफाइन करना है। स्वामी विवेकानंद इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर, किस तरह से थे। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में रिपीटेडली ये डिस्कस होता है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के क्या क्या व्यूज़ थे आपको वो बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक या MCQs में 1 मार्क्स के लिए या किसी में भी आपको एक पूछ सकता है, ये आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है। जैसे सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे, उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योति फुले, डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग और सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट। ये आपको याद रखना है सिर्फ फॉर रिमेंबर पर्पस। नेक्स्ट 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द कॉजेज फॉर 1857 रिवॉल्ट, का मेन कॉज क्या था, यह आपको बताना है। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज 1857, ये ज़्यादा नहीं पूछने के चांसेस हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पूछ सकता है वो रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द सोल्जर्स को किस तरह से आउटरीच के इश्यूज को आपको बताना है। नहीं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के इमीडिएट कॉज क्या थे, ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होता है, ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट
ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन किस तरह से हो रहा है ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। बाल गंगाधर तिलक का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो आपको डिटेली एक्सप्लेन करना है बाय पॉइंट वाइज। कभी कभार 2 मार्क्स के लिए चोरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करो बोलता है। नेक्स्ट फेल्यूर ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस तरह से हो गया, उसके रीजंस क्या थे, वो आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट हमें अचीवमेंट्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, ये 4 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। सुभाष चंद्र बोस का तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का, नहीं तो नेहरू का, नहीं तो हमें बाल गंगाधर तिलक का। ज़्यादातर सुभाष चंद्र बोस का पूछ रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का पूछ रहा है, नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 3 में से केस स्टडी आ रही है, एक हमें पर्सनैलिटी के बारे में, तो टोटली इसको 4 मार्क्स के लिए पॉइंट वाइज आपको लिखना है। नेक्स्ट जैसे मैं बताया यहाँ पर हमें नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेजर अचीवमेंट्स बताने हैं। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 200% आने के चांसेस है, केस स्टडी तो फिक्स है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने के चांसेस हैं, एक तो पक्का आएगी। नेक्स्ट जूनागढ़ किस तरह से इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गया वो बताना है। हैदराबाद किस तरह से ज्वाइन हो गया वो आपको बताना है। नेक्स्ट स्टालिन ने किस तरह से रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर कर रशिया को प्रोग्रेस दिलाया, ग्रोथ दिलाया, वो आपको डिस्कस करना है। इसके बाद आपको हमें बताना है कि कोल्ड वॉर को आपको एक्सप्लेन करना है, नहीं तो 1 मार्क्स के लिए डिफाइन कोल्ड वॉर ये आपको आ सकता है। इसके बाद अपेराथाइड मूवमेंट किसे कहते हैं, पहले तो आपको अपेराथाइड का डेफिनेशन को डिफाइन करना है। फिर अफ्रीकन गांधी किसको कहा जाता है वो आपको 1 मार्क्स के लिए MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट पंचशीला प्रिंसिपल की, व्हाट आर द पंचशीला प्रिंसिपल, वो आपको बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के लिए 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल कॉपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एक केस स्टडी है, नहीं तो इंडिया एंड USA, दोनों में से तो एक पक्का है, ये आने के चांसेस हैं ज़्यादातर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें यूनिसेफ, वाई डू द ग्रीटिंग कार्ड सोल्ड बाई यूनिसेफ, क्यों अपने ग्रीटिंग कार्ड्स को सोल्ड करता है वो आपको बताना है 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हम सोशियोलॉजी में एंटर करते हैं, 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वही आपको डिफाइन करना है और उसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं वो, तो 1 मार्क्स के लिए ये पूछ सकता है, ये हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज लेबर किस तरह से हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, ये हर बार पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक चिपकू मूवमेंट आपको एक्सप्लेन ही डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी में हमें एक डिफरेंस पूछ रहा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बीच में आपको एक डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, आपको वो लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून को आपको टोटली एक्सप्लेन करना है और लो रेनफॉल एरियाज इन इंडिया में कहाँ हैं वो आपको पूछ रहा है, वो आपको बताने हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट आलमेटी रिवर वैली प्रोजेक्ट के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल इरिगेशन किस तरह से होता है उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं। नेक्स्ट एक डिस्टिंग्विश पूछ रहा है बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप सीजन, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है तो ये भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सुपर हाईवे प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा नोट इसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो आपको बताना है, एक टाइप का डिजास्टर्स है। इसके बाद हमें अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एम्पावरिंग वुमेन्स इन इंडिया, जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चंस वुमेन के रिलेटेड है, कभी कभार और बहुत मर्तबा ये पूछ रहा है इनको किस तरह से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट 1 मार्क्स के लिए रूरल डेवलपमेंट का आपको डेफिनेशन पूछ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन पूछ रहा है। 2 मार्क्स आगे बढ़ते हैं हम, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसके अंदर एक्सप्लेन द गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज इन द लाइट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो ग्राम स्वराज का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ RBI क्या क्या हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो आपको बताना है बिजनेस स्टडीज़ में।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ, वो बिजनेस स्टडीज़ है 7 मार्क्स के लिए। इसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये तो थे हमें हमारे एग्ज़ाम में आने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के हमने क्वेश्चंस को इन डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 5 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन है, वो है हमें मैप का। तो मैप में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैप उतारने के आपको सिर्फ ओनली 1 मार्क्स मिलेंगे और रिमेनिंग जो 4 मार्क्स हैं वो आपको लेबलिंग करना है। लेबलिंग यानी जो आपको नाम पूछा है वो आपको उसकी करेक्ट पोजीशन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैप आ रहा है वो आइए देखते हैं। वो फर्स्ट मैप है नॉर्थर्न लैटिट्यूड 82.5 ईस्ट लैंगिट्यूड। ये आपको बताना है बे ऑफ बंगाल, कोयम्बतूर, नॉर्थ लैटिट्यूड, नंगा पर्वत किधर है और कंचनगुड़ा किधर है, ये आपको बताना है। ये मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये फर्स्ट मैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड मैप में। सेकंड मैप में आपको अरावली माउंटेन्स के बारे में पूछेगा, विंध्या रेंज के बारे में पूछेगा, ईस्टर्न घाट, कोरामंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। और आपको सुंदरबन इसके बारे में पूछ सकता है। ये स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट, इंडियन ओशन किधर है। नेक्स्ट थर्ड मैप में आपको डैम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, नेक्स्ट कोसी प्रोजेक्ट्स, नर्मदा डैम, हीराकुड, दामोदर, अपर कृष्णा, नागार्जुना सागर, कावेरी, तुंगभद्रा, इस तरह से डैम्स के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो फोर्थ फिगर है हम इसमें देखते हैं कि डिग बॉय किधर है, आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको गल्फ ऑफ कुछ किस तरह है, बम्बई हाईवे, अंकलेश्वर, तारापुर, और आपको काइगा, अरेबियन सी, वो पूछ सकता है इस ये मैप में। आगे बढ़ते हैं हम आगे मैप में। तो ये मैप है हमें मानसरोवर माउंटेन किधर है, वो आपको इसका आपको पर्टिकुलर प्लेस बताना है। मालवा प्लेटू का आपको एरिया को टोटली डिफाइन करके बताना है। और कॉटनगापुर प्लेटो किधर है वो आपको बताना है। डेक्कन प्लेटो किधर है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो मैप है उसके अंदर इंडिया के मेजर फेमस सिटी हैं, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, पारादीप, विशाखापट्टनम, कोलकाता, इस तरह से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमें रिवर्स के बारे में पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पूछ सकता है। टोटली 8 फिगर्स हैं इंपॉर्टेंट, हमने सिर्फ 5 डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और ये वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था आपके पासिंग पैकेज के लिए। आने वाला वीडियो इस डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि स्कोरिंग किस तरह से करें। थैंक यू।